आज की इस वीडियो में 12th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर 8 जिसका नाम है मुद्रा तथा बैंकिंग। इस चैप्टर में जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो को देखना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, बाकी सब्सक्राइब करना आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह का वीडियो इंपॉर्टेंट वगैरह आते रहेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलता हूँ मैं कि सारा वीडियो को प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, वहां जाकर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, वो भी चैप्टर बाय। तो चलिए बिना देर के आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में करा है अर्थव्यवस्था में शाखा, ठीक है, सीजन कौन सा करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर देख नीचे में है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखने के लिए इसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक, ठीक है, व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 2 नंबर में क्या है, ठीक है, सृष्टा के लिए मुद्रा की मांग, ठीक है, असीम होती है जब क्या? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। केवल ए और बी हो जाएगा। ए में क्या है देख लेते हैं। ए में क्या है? ब्याज की दर की न्यूनतम स्तर। और बी में क्या है? ठीक है, तरलता पास की स्थिति में, ठीक है, में हो। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 3 नंबर में क्या रहा है, ठीक है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा इसमें से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है, करेंसी प्लस रिजर्व। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 4 नंबर में क्या मुद्रा की पूर्ति के सम्मिलित है, मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल ए और बी हो जाएगा। ए में क्या है? मौद्रिक ठीक है, प्राधिकरण द्वारा जारी की करेंसी। और बी नंबर में क्या है? मांग की जमा। ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 5 नंबर में क्या, एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है, क्या कहलाती है? तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ए में क्या है? द्विपक्षीय, ठीक है, सांकेतिक, ठीक है, विनिमय दर। और बी नंबर क्या है? ठीक है, विनिमय दर। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। और चलिए 6 नंबर में क्या करा है? अंतिम, ठीक है, ऋणदाता, ठीक है, ऋणदाता। 6 नंबर में क्या है? अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, डी नंबर से, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक को। चलिए 7 नंबर में क्या है? मुद्रा विनिमय का, ठीक है, माध्यम क्यों है? क्योंकि चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी में क्या है? ठीक है, यह दूसरे वस्तु के, ठीक है, यह दूसरे वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तित। और बी नंबर क्या? उसकी सार्वभौतिक ठीक है, स्वीकार्यता है। और बी नंबर सी नंबर में क्या? मुद्रा, ठीक है, संपत्ति सबसे तरल है। और इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 8 नंबर में कह रहा है कि, ठीक है, करेंसी नोट, ठीक है, करेंसी नोट विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर जाएगा। यह कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका आंतरिक, ठीक है, इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता है। क्या होता है? इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में करा है 9 नंबर में क्या रहा है? ठीक है, M1 प्लस व्यावसायिक, ठीक है, व्यावसायिक बैंकों, ठीक है, बैंकों की निवल का, ठीक है, आवधिक जमाए, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा जमाए परिभाषा है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है? ए और सी। ए में क्या है? M2 की। और सी में क्या है? मस्त मौद्रिक संसाधन की। ऑप्शन नंबर ए और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 10 नंबर में क्या रहा है? मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो किसे शामिल किया जाता है? चलिए देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ए में क्या है? विनिमय माध्यम, ठीक है, और बी नंबर में क्या? मूल्य का मापक। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। और चलिए 11 नंबर में कह रहा है कि मुद्रा के, ठीक है, गौण कार्य अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ए नंबर क्या है? अस्थगित, ठीक है, भुगतान की माप और मूल्य का संचय। और सी नंबर क्या? मूल्य का हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर ए और बी सी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। और चलिए 12 नंबर में क्या करा? 12 नंबर में क्या? निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिनके चारों ओर, ठीक है, जिनके
एक सेकंड, दिन के चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान, ठीक है, विज्ञान चक्कर लगाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, मार्शल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब 13 नंबर में क्या रहा है, सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ के हुआ था। सिक्कों जो चल रहा है हम लोग, 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का सबसे पहले कहाँ चला था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, लीडिया में। कहाँ पे, लीडिया में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और चलिए 14 नंबर में क्या रहा, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसमें, ठीक है, सर्वग्राह्यता प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सेलिंग, ठीक है, सेलिंग मैन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 15 नंबर में क्या रहा है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय, ठीक है, विनिमय के माध्यम के, ठीक है, समानतः सर्वग्राहों को हो तथा साथ ही जो मूल्य संचय की कार्य भी करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, काउंथर, ठीक है, काउंथर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी सही हो जाएगा। और 16 नंबर में क्या है, अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी का शब्द मनी, ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द, ठीक है, मोटेंटा, जिसका अर्थ है, किसका अर्थ है देख लेते हैं, ये नंबर जाएगा, ठीक है, मुद्रा। मनी मतलब क्या होता है, मुद्रा ही होता है ना। और 17 नंबर में क्या रहा, मुद्रा के, ठीक है, ठीक है, आकस्मिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके शामिल किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, साख का आधार और सामाजिक आय के वितरण का आधार, पूंजी के, ठीक है, तरलता, गति, ठीक है, गतिशीलता के सहायक, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर में क्या है, मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा कौन सा वस्तु है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, जो मूल्य के मापन हो, जो विनिमय के रूप में स्वीकार किया जाए और जो विनिमय का माध्यम हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 19 नंबर में क्या रहा, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से श्रेष्ठ मुद्रा के कौन से गुण है, कौन सा गुण है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, उपयोगिता, ठीक है, ठीक है, कहनीयता, और ठीक है, टिकाऊ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 20 नंबर में क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा, ठीक, कौन से मुद्रा के दोष हैं, कौन से मुद्रा के दोष हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ऋण को प्रत्यक्ष सहन और वर्ग संघर्षण का उदय, और ठीक है, परलोभन की, ठीक है, प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 21 नंबर में क्या है, मुद्रा के कार्य शामिल है, मुद्रा के क्या कार्य शामिल है, चलिए देखिए लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी नंबर जाएगा, ठीक है, डी में क्या है, इनमें से सभी हो जाएगा, मूल्य की निर्धारणकरण, विनिमय का माध्यम, ठीक है, प्रस्तुतीकरण करना, मूल्य के संचित करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 22 नंबर में क्या है, मुद्रा के, ठीक है, प्रमुख कार्य हैं, मुद्रा के जो प्रमुख कार्य हैं क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय और मूल्य का मापन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 23 नंबर में क्या है, ठीक है, साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो देख लेते हैं कौन से हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ए नंबर में क्या है, कीमत की स्थिरता स्थापित करना, और बी नंबर में क्या है, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता लाना, और सी नंबर में क्या है, उत्पादन के एवं रोजगार का वृद्धि के उपाय करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और 24 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी कथन सही है। बैंक दर वह दर जो जिस पर, ठीक है, केंद्रीय बैंक के 2 बराबर, ठीक है, ठीक है, व्यापारिक बैंकों को ऋण देने को, ठीक है, देने को बैंक दर एवं ब्याज दर, ठीक है, दोनों के स्तर में होता है, और बैंक दर की केंद्रीय बैंक की गुण कटौती, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए 25 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण का ठीक है, परिमाणात्मक उपाय नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, नगद कोष अनुपात परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 26 नंबर में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी, ये तो सबको जानता है, हम लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हैं ना, 1935 में। और 27 नंबर में क्या है, मौद्रिक नीति, ठीक है, का संबंध है, मौद्रिक नीति का संबंध किससे है, डी नंबर जगह, खुले बाजार के क्रियाओं से, मौद्रिक नीति की संबंध किससे, नीति से, तो खुली बाजार से।
और 28 नंबर में क्या रहता है, देश की कागजी नोट जारी करने का कार्य करता है। कौन करता है कागजी नोट जारी करना कौन करता है, तो केंद्रीय बैंक करता है। कौन, केंद्रीय बैंक। और 29 नंबर में क्या है, केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण करती है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैंक दर के माध्यम से। और 30 नंबर में क्या है, केंद्रीय बैंक सरकार के आर्थिक से ठीक है परामर्शदाता दाता ठीक है के रूप में कौन सा काम करता है, तो कौन सा काम करता है देख लेते हैं। सी डी नंबर जाएगा ठीक है, आर्थिक नीतियों के रूप में ठीक है, अवमूल्यन के रूप में के व्यापार ठीक है, व्यापार के नीति के रूप में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर में क्या है, शाख नियंत्रण के ठीक है गठिनाइयाँ निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी जगह, सभी क्या है देख लेते हैं ठीक है। बैंक शाख के अतिरिक्त अन्य शाख, सभी बैंकों पर नियंत्रण का अभाव, शाख के अंतिम के उपयोग पर नियंत्रण अभाव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए 32 नंबर में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, कब हुआ था, 1 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सॉरी ये बिल्कुल सही जाएगा, 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। और चलिए 33 नंबर में क्या रहा है, नरसंहिक हम की नीति समिति का संबंध किस निम्नलिखित में से किससे है, तो किससे है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है, बैंकिंग सुधार से। और 34 नंबर में क्या रहा है, बैंकिंग लोकपाल के योजना की घोषणा है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 दिसंबर 1997 को। और 35 नंबर में क्या रहा है, बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी नंबर आ जाएगा, इनमें से सभी ठीक है, सभी अनुसूची बैंक ठीक है, सहकारी बैंक ठीक है, वाणिज्य बैंक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। और 36 नंबर में क्या रहा है, बैंकों में ठीक है ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में से किसी से ठीक है समिति का गठन हुआ था, किसे क्या था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है, गोईपोरिया समिति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 37 नंबर में क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के ठीक है पुनर्जीवन की एवं उसकी ठीक है पुनर्रचनाएं हेतु किस समिति का गठन हुआ था, किसे क्या था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या जाएगा, ए नंबर जाएगा ठीक है, वर्मा समिति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। 38 नंबर में करा कि भारतीय ठीक है भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षण कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 39 नंबर में करा भारतीय रिजर्व बैंक के पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंकों की लाइसेंस जारी ठीक है, एक सेकंड पहले छोटा करके देख लें, जारी के लिए देशों का ठीक है दिशा का निर्देशन घोषित किया, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 22 जनवरी 1993 को। और 40 नंबर में क्या है ठीक है, भारतीय बैंकिंग ठीक है भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, चलिए देख लेते हैं, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा 1991 में, कब, 1991 में। और 41 नंबर में क्या है, भारत में 14 बड़े ठीक है अनुसूचित की व्यवस्था ठीक है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था, इसी नंबर जाएगा 1969 को, कब, 1969 को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 42 नंबर में करा है बैंकिंग सुधार के लिए किन किन ठीक है समितियों का गठन किया जाता है, चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी क्या ठीक है, नरसंहिक की समिति के 1991 ठीक है, गोईपोरिया समिति 1991 में, वर्मा समिति 1999 में। चलिए और 93 में करा कि वस्तु की विनिमय की प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है, कौन सी शर्तें हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, समिति विनिमय के क्षेत्र आवश्यकताओं का समिति को होना ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज। और 44 नंबर में क्या करा देख लेते हैं, चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में करा है वस्तु विनिमय की प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है कठिनाई है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से सब भी जाएगा ठीक है, दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु का विभाजन का कठिनाई, सर्वमाध्यम के मूल्य के व्यापक अभाव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 46 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है, हार्डले विदर्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
और 47 नंबर में कह रहा है व्यवसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है, क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्राहकों का जमा का स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 48 नंबर में कह रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो व्यावसायिक बैंक है, क्या हो जाएगा? व्यापारिक बैंक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, व्यापारिक बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? व्यापारिक बैंक है। और 49 नंबर में कह रहा है भारतीय का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक है। क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 50 नंबर में कह रहा है व्यापार, ठीक है, व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक बैंक में, ठीक है, व्यापारिक बैंक के शाखा निर्माण निम्न में से कौन सी सीमाएं हैं? तो कौन सी सीमाएं हैं? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। देश की मुद्रा का मात्रा, मुद्रा की तरलता के प्रति, ठीक है, पसंदीदा, अब ठीक है, ब्याज दर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 51 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन देखने का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केंद्रीय बैंक पर, ठीक है, सरकार का, ठीक है, स्वामित्व होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर में कह रहा है केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? तो कौन सा कार्य है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरकार का बैंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर में कह रहा है केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी किया जाता है? ठीक है, केंद्रीय बैंक कौन सा मुद्रा जारी करता है? चलन मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 54 नंबर में कह रहा है बैंक शब्द का उत्पत्ति कौन से बैंक से हुई थी, वह किस भाषा में हुई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, स्टाइलियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर में कह रहा है बैंक ऑफ ठीक है, विन्स की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1117 इटली में। कहाँ पे? 1117 में इटली में। और 56 नंबर में कह रहा है बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1694 में। और 57 नंबर में कहा निम्नलिखित में से किसके, ठीक है, किसने कहा आधुनिक बैंक के 3 ठीक है, पूर्वज के व्यापारिक महान, ठीक है, एक सेकेंड, महाजन और, ठीक है, सोनार है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट जाएगा। चलिए इस पर पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, क्राउन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर में कह रहा है जनता का बैंक कौन सा है? जनता का बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, व्यापारिक बैंक। जनता का कौन सा बैंक है? व्यापारिक बैंक। और चलिए 60 नंबर में कह रहा है 59 नंबर व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऋण देना, शाख निर्माण, जमाई स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 नंबर में कह रहा है व्यापारिक बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाई कौन सी हैं? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। बचत जमा, ठीक है, सावधि जमा, चालू जमा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 नंबर में कह रहा है व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार ऋण देता है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नगद, शाख, ठीक है, अधिक, ठीक है, विकर्ष, ऋण एवं, ठीक है, अग्रिम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए 62 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन, कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है? इसका फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एम बराबर सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर में कह रहा है शाख गुणक को होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1/CCR। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि 64 नंबर में कह रहा है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 65 नंबर में कह रहा है श्री एम, ठीक है, श्री एम नरसिम्हम हम कौन थे? तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्ण गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 66 नंबर में कह रहा है डॉक्टर, ठीक है, मनमोहन सिंह कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या थे? वित्त मंत्री, ठीक है, अर्थशास्त्री और भारतीय, ठीक है, पूर्ण प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 67 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी जिनके चारों ओर, ठीक है, समस्त चक्कर लगाता है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा मार्शल। क्या जाएगा? मार्शल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। और 68 नंबर में कह रहा है कि, ठीक है,
व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंक का प्रमुख क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्राहकों की जमा की स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 69 नंबर में क्या है, किस वर्ष भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1969। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 70 नंबर में क्या रहा है, निवेश के निर्धारक घटक कौन से? ऑप्शन नंबर कौन से है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा सी नंबर जाएगा। ठीक है, दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। ए में क्या है, पूंजी की सीमांत क्षमता, और बी नंबर के ब्याज की दर। 71 नंबर में करा, अगर सीमांत उपभोक्ता की प्रवृत्ति के 0.5 हो तो गुणक क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 72 नंबर में करा, केन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा में ठीक है निम्नलिखित में से किस नाम से है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अपूर्ण रोजगार के संतुलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 73 नंबर में क्या कराएं, सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति के निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर में क्या है, ठीक, गुणात्मक साख के नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके ठीक है किससे शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी जगह उपरोक्त सभी ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं की परिवर्तन साख की ठीक है राशनिंग, और सी नंबर में क्या प्रत्यक्ष कार्यवाही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर में क्या निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक निवेश है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी नंबर जाएगा। ठीक है, भवन का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। और 76 नंबर में कहा दूसरे नरसिम्हम के समिति का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1998। किस वर्ष? 1998 में। और 77 नंबर में कहा मुद्रा की पूर्ति का माप M1 में क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या उपरोक्त तो सभी। सी बराबर जनता के पास के करेंसी, और डी बैंकों के द्वारा ठीक है शुद्ध मांग की जमा, ओ डी रिजर्व बैंक के पास के अन्य जमा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। और चलिए ज़्यादा तो था नहीं इसमें, कितना तक था? 77 तक था, 77 तक ऑब्जेक्टिव था। इसमें मैं बहुत ही कम समय में ज़्यादा बताने का कोशिश किया हूँ ताकि टाइम कम लगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, बाकी चैनल सब्सक्राइब करना क्योंकि आवश्यकता ही है, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके पास आते रहेंगे। और बाकी जाके देखिए मेरे चैनल में जाके प्ले लिस्ट में बहुत सारा वीडियो धरा हुआ है, वो भी आप लोग के लिए इंतज़ार करें कि आए कोई मुझे देखे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और घर में अच्छा से रहिए और पढ़िए। बाय बाय।